हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मेरा आज का वीडियो ये सिर्फ एज ए गाइडेंस है कि आप अपना करियर कैसे चूज़ करें। आप लोग जब कॉलेज से निकलते हैं, फ्रेश रहते हैं, तो आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं होती कि हमको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। आप डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी वाला और कोई लेक्चरर्स आपको ये नहीं बताता कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। जब आप बाहर निकलते हैं, पेपर का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसमें जो करीब पास में जॉब मिली वो ज्वाइन कर लेते हैं और ज़िंदगी भर फिर आप उसी के रह जाते हैं। देखिए, मुझे 32 इयर्स का ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल्स, ऑफशोर, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव्स, ये सब का एक्सपीरियंस है मुझे 32 इयर्स का। तो मैं चाह रहा था कि एक वीडियो बनाऊं जितने भी फ्रेश मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए, कि वो जो पहली जॉब पकड़े तो बिल्कुल सही जॉब पकड़े। बस पहला जॉब जो है वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर किधर जाएगा। आप जब निकलते हैं कॉलेज से तो आपको पैसा कमाने की धुन रहती है। आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी मैं पैसा अर्निंग शुरू कर दूं, और कोई भी आप उस चक्कर में छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं। जब आप किसी एमआईडीसी में, किसी छोटी सी फैक्ट्री में चले जाते हैं तो आप फिर ज़िंदगी भर वहीं के रह जाते हैं। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी फील्ड है और उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए और वो बेटर ऑप्शन क्या होगा। जितनी भी एमआईडीसी में छोटी मोटी फैक्ट्री रहती है, वहाँ पे प्रोडक्शन का जॉब होता है और आदमी सिवाय प्रोडक्शन निकालने के जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं सीख पाता। वो जो पढ़ा है उसका कोई एप्लीकेशन नहीं रहता वहाँ पर। कुछ लोग ऑटोमोबाइल्स में चले जाते हैं, आजकल तो थोड़ा बहुत ठीक है वो, लेकिन जब आप ऑटोमोबाइल्स में जाते हैं, सुजुकी का, टाटा का, अशोक लेलैंड का कोई शोरूम में चले जाते हैं, किसी गैरेज में, किसी वर्कशॉप में चले जाते हैं, तो वहाँ जो डीजल मैकेनिक और पेट्रोल मैकेनिक है वो इंजीनियर्स को बहुत सताते हैं। तो आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं बस, और वो जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग है वो आपको सिखाते नहीं है वो लोग, और आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता नहीं, उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऑटोमोबाइल्स ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को ऑटोमोबाइल्स ज्वाइन करना ही है तो प्लीज़ इसमें पहले स्पेशलाइजेशन करें, एमटेक करें आप, तब आपको कुछ अच्छी जॉब मिलेगी। दूसरा फील्ड है, छोटी सी फैक्ट्रीज होती है, छोटी मोटी फैक्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल, उसमें आप एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर काम कर लेते हैं। यूटिलिटी इंजीनियर में क्या है, बॉयलर ऑपरेट करना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखना है, चिलर यूनिट है, कंप्रेसर यूनिट है, वो तो भी थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन मेंटेनेंस, मैं नहीं चाहूँगा आप लोग कभी भी मेंटेनेंस में जाए। अगर कोई बड़ी कंपनी में, पेट्रोकेमिकल्स में, बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें एज ए यूटिलिटी इंजीनियर का जॉब मिलता है आपको, वहाँ जा सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत लिमिटेड स्कोप है। इसमें आप कितना भी मेहनत करेंगे, आप 10 साल 15 साल में 50,000 60,000 के ऊपर नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग एमईपी ज्वाइन कर लेते हैं। एमईपी में फायर फाइटिंग होता है, फायर प्रोटेक्शन, जो इंडिया में बहुत कम है, नहीं के बराबर। हाँ, गल्फ कंट्रीज में जाएंगे वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन में। वहाँ पे एमईपी का भी थोड़ा बहुत है स्कोप। क्यों स्कोप है? क्योंकि वहाँ पे सब एयर कंडीशन रहता है,
हर चीज़ वहाँ पे, एक छोटा सा शॉप भी है तो एयर कंडीशन रहता है, एक छोटा सा शॉप भी है तो उसमें स्मोक डिटेक्टर्स चाहिए, उसमें स्प्रिंकलर चाहिए। इंडिया में एमईपी में बहुत कम स्कोप है और ये एमईपी आमतौर से ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का काम रहता है। वो साथ साथ में प्लम्बिंग के साथ साथ थोड़ा फायर फाइटिंग और थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग का, एचवीएसी का काम सीख लेते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें से कोई भी फील्ड चूज करें। इस फील्ड में अगर किसी में थोड़ा बहुत स्कोप है तो वो थोड़ा ऑटोमोबाइल्स में है, वो भी आप अगर स्पेशलाइजेशन करें तो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो एमटेक करना मस्ट है इसके लिए। अब रहा एमईपी, मैं नहीं चाहूँगा आप इसमें जाओ। मेंटेनेंस में तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा आप जाओ। यूटिलिटी में कहीं कोई बड़ी कंपनी में बॉयलर वगैरह का काम मिलता है आपको, वाटर ट्रीटमेंट का, कंप्रेसर हाउस का, ब्राइन प्लांट है, चिल्ड वाटर प्लांट है, कूलिंग टावर है, तो उसमें जा सकते हैं आप लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई वाला जो फील्ड है मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर्स के लिए, वो है रिफाइनरी, पावर प्लांट। और जितनी भी रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस फील्ड होती है, पावर प्लांट होते हैं, उसमें 70% पाइपिंग एंड इक्विपमेंट होता है। तो ये फील्ड जो है ये सबसे बेस्ट फील्ड है, पाइपिंग एंड इक्विपमेंट। अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पाइपिंग में आप एज ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर काम कर सकते हैं फील्ड में। पाइपिंग का फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है डिज़ाइन। आप पाइपिंग इंजीनियरिंग सीख लें, एक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर कर लें, पीडीएमएस या SP3D, ऑटोकैड, प्लांट 3D, तो आपको ईपीसी कंपनीज में इंडिया में आपको 70,000 80,000 से स्टार्टिंग जॉब मिलेगी। स्टार्टिंग जॉब बोल रहा हूँ मैं आपको। रिलायंस में, एलएनटी में, तोशिबा है, मित्सुबिशी है, हुंडई है, सैमसंग है, टोयो इंजीनियरिंग है, टेकिन है, टेक्निक है, फ्लोर डैनियल है, पेट्रोफैक है, ऐसे बहुत सारा, एयर लिक्विड है, जी है, एल्स्टॉम है, बहुत सारी कंपनीज है, एरामको है, गैसको है, एडलॉक है, राज गैस है। बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप पाइपिंग इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर लें। मेरी ये एडवाइस है आप सबसे कि आप पाइपिंग इंजीनियरिंग कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखिए जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में ना जाइए जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और जिन्होंने पाइपिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं किए। अगर आप ऐसे उसमें जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। दूसरा है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में है स्टैटिक और रोटरी। अब ये जो रिफाइनरीज होती है, ऑयल फील्ड होती है, गैस फील्ड होती है, इसमें बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शनेटर्स रहते हैं, प्रेशर वेसल्स रहते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स रहते हैं, बड़े बड़े हीट एक्सचेंजर रहते हैं। एक एक हीट एक्सचेंजर्स का वेट जो है वो 100 टन रहता है। फिर रोटरी इक्विपमेंट्स, पंप, कंप्रेसर, टरबाइन। तो आप एज ए स्टैटिक इक्विपमेंट इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, रोटरी इक्विपमेंट इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, आप एज ए पाइपिंग इंजीनियर एग्जीक्यूशन, पाइपिंग इंजीनियर डिजाइन काम कर सकते हैं। ये जो दो फील्ड है, ये दो फील्ड के साथ आपको वेल्डिंग आना बहुत जरूरी है। अब वेल्डिंग में आपको AWS सीखना पड़ेगा, सेक्शन 9 सीखना पड़ेगा। ये जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज में आपको, आप सिर्फ गुरुग्राम में चले जाएंगे तो वहां पर 80 EPC कंपनी है, 80। आपको 70-80 हजार रुपए की जॉब इमीडिएटली गुरुग्राम हरियाणा में आपको मिल जाएगी अगर ये कोर्स करते हैं आप, सिर्फ पाइपिंग का या इक्विपमेंट का।
लेकिन उसके साथ में वेल्डिंग का नॉलेज मस्ट है। हम लोगों ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है कि जब फ्रेश इंजीनियर साइट पे जाता है तो वहाँ जो चार्ज हेड होते हैं, फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो नए फ्रेश इंजीनियर्स को बहुत सताते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो वो पाइपिंग इंजीनियर की बात सुनते नहीं है। तो पाइपिंग इंजीनियर, इक्विपमेंट इंजीनियर जो भी फ्रेश जाता है वो घबरा के जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट्स उससे ज़्यादा एक्सपर्ट है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे। हम लोगों ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिसमें हम पाइपिंग इंजीनियरिंग के लिए 20,000 रुपये चार्ज करते हैं, सिर्फ 20,000 रुपये। उसमें हम एग्जीक्यूशन, डिजाइन सब पढ़ाते हैं और एक सॉफ्टवेयर पीडीएमएस फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन जब पाइपिंग इंजीनियर साइट पे जाता है तो उसको वेल्डिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो हम AWS और सेक्शन 9 पूरा फ्री में पढ़ाते हैं। जब पाइपिंग इंजीनियर साइट पे जाता है तो उसको इक्विपमेंट का पता रहना चाहिए कि बड़े बड़े इक्विपमेंट का कैसे इरेक्शन करते हैं, उनका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, क्रेन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस कैसे करते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। फिर जब आदमी वहां जाता है तो उसको फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन हर साइट पे रहता है, मस्ट रहता है, वो आना चाहिए। तो हमने उसको भी फ्री में इंक्लूड कर दिए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी उसको भी फ्री में इंक्लूड कर दिए, यूटिलिटी उसको भी फ्री में इंक्लूड कर दिए। तो हमारे पास जो इंजीनियर पाइपिंग के कोर्स में एडमिशन लेगा उसको देखिए, हम लोग वेल्डिंग फ्री में पढ़ाते हैं, इक्विपमेंट फ्री में पढ़ाते हैं, फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन फ्री में पढ़ाते हैं। अब वो जब हमारे पास से निकलता है लड़का पढ़कर 1 महीने में, तो उसको इतनी नॉलेज देते हैं जैसे 20 साल का एक्सपीरियंस आदमी। और जब वो हमारे पास से पढ़कर जाएगा तो हमारी गारंटी है उसको टेक्निकल इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर सकेगा। और उसको इतनी नॉलेज रहेगी कि वो चार्ज एंड फोरमैन, पाइपिंग फैब्रिकेटर, वेल्डर, प्रोजेक्ट इंजीनियर सब उसके पीछे घूमेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो 30 इयर्स में सीखे हैं, हम पूरा क्लासरूम में वो बच्चों को बता देते हैं। फिर है प्रोसेस इंजीनियर। जो केमिकल इंजीनियर एज ए प्रोसेस इंजीनियर काम करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में जाए, बाकी कहीं पर भी नहीं जाए। ऑफशोर अच्छी फील्ड है, इंडिया में ONGC है, लेकिन जब आप ऑफशोर में एक्सपीरियंस लेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप एरामको में काम करो, रास गैस में काम करो, कतर गैस में काम करो। ONGC उतनी फैसिलिटीज नहीं देती, उतनी अच्छी सैलरी नहीं देती, उतना अच्छा खाना नहीं देती। जब आप गल्फ कंट्रीज में, रशिया में, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप में जाएंगे एज ए पाइपिंग इंजीनियर हमारा कोर्स करके, आपकी सैलरी मिनिमम 1.5 लाख पर मंथ होगी, प्लस फूड, एकोमोडेशन, एवरीथिंग फ्री रहेगा। ये कोर्स करने के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 7397804751, 7397804751। इसमें हम वो चीजें पढ़ाते हैं जो इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता। हमारे पास से जब आप निकलोगे तो एक प्रॉब्लम लोगे, वो प्रॉब्लम से आप P&ID डेवलप करोगे, P&ID से आप लेआउट बनाएंगे और लेआउट से आप आइसोमेट्रिक बनाएंगे। आप आइसोमेट्रिक से GA बनाना सीख लेंगे, GA से आइसोमेट्रिक बनाना सीख लेंगे। आपको वेल्डिंग की फुल नॉलेज रहेगी। आप ऐसे वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी काम कर सकते हैं, आप ऐसे पाइपिंग इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, एज ए इक्विपमेंट इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, आप ऐसे फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम सिर्फ 20,000 रुपये में पढ़ाते हैं, 20,000 में। थैंक यू।